हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आप भी दिल्ली डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली डीएलएड 2022 एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिल्ली डीएलएड की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको यहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है डीएलएड का। यहाँ से मैंने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद इस प्रोस्पेक्टस में आपको सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका जो दिल्ली डीएलएड का एडमिशन है ये 2022 से 2024 सेशन के लिए है। और डीएलएड की जो फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप डीएलएड का कोर्स करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, फीस, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो आपको यहाँ पर दिए गए किन में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताए गए हैं इंस्टीट्यूट के नाम प्लस उसमें कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 9 इंस्टीट्यूट दिए गए हैं जो गवर्नमेंट डीएलएड के इंस्टीट्यूट हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नॉर्थ B2 केशवपुरम। तो यहाँ पर टोटल 9 इंस्टीट्यूट दिए गए हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर सीटें भी दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ सीटें रिजर्व कैटेगरी के लिए भी हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट की लिस्ट दी गई है। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं आपके टोटल यहाँ पर 25 इंस्टीट्यूट दिए गए हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया गया है कि किस किस डेट में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म, मेरिट या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर आपका इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर आपका एडमिशन लिया जाएगा। अगर आपको पता करना है कि आपका टाइम टेबल क्या है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि किस किस दिन क्या क्या आपका यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है। इसके बाद जब आप नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि 9 गवर्नमेंट और 25 यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको दिए गए हैं। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कोर्स ऑफ स्टडीज़ फॉर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ अ फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन। ये 2 ईयर का ड्यूरेशन का कोर्स है आपका। यहाँ पर 1040 यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो कि 9 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद 20 सीट्स फॉर टीचिंग ऑफ उर्दू। यहाँ पर उर्दू के लिए यहाँ पर 20 सीट्स और 20 सीट्स यहाँ पर पंजाबी कैंडिडेट के लिए दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर 25 इंस्टीट्यूट हैं, उनमें टोटल 1900 सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर एग्ज़ाम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स के बारे में बताया गया। ये आप कोर्स कौन कौन से कोर्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में यहाँ पर पढ़ेंगे। जब आप यहाँ पर नीचे जाएं, नीचे जाने के बाद रूल एप्लीकेबल फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग स्टडिंग इन डीएलएड कोर्स। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन is a 2-year full-time course teacher training course since DLED diploma course is skill oriented program। यहाँ पर आपको बताया गया है student while pursuing DLED diploma cannot pursue any other course be it regular full-time regular part-time कोरस्पोंडेंस एंड एनी अदर, यानी कि 2 रेगुलर कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। आप एक ओपन से और एक रेगुलर कर सकते हैं पर आप 2 रेगुलर कोर्स एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितनी परसेंटेज यहाँ पर होनी चाहिए आपकी अटेंडेंस। इसके बाद जब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको डीएलएड का कोर्स करने के लिए आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास होने के बाद यहाँ पर आपको मिनिमम परसेंटेज बताई गई है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया इस बार आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होना है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप किसी भी रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको कितने परसेंटेज
यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। इसके बाद जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताए गए हैं कि आपके जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज और 4 अदर सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, उसकी मिलाकर आपकी परसेंटेज देखी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपकी 10th की CGPA यहाँ पर कैसे काउंट की जाएगी ये आपको बताया गया है। इसके बाद जब आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में बताया गया है कि आपके फ़िज़िकल फ़िटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना है। MBBS और दैट ही सी इज़ एन गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड इज़ फ्री from any defect communicable disease which are likely to interfere with his her studies including active outdoor duties required of a teacher। तो आपको यहाँ पर किसी भी रजिस्टर्ड MBBS से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है फिजिकल फिटनेस के लिए कि आप पूरी तरह से बिल्कुल फिट हैं। एज लिमिट के बारे में बताया गया है यहाँ, तो एज लिमिट यहाँ पर आपकी बताई गई है। द मैक्सिमम एज शुड नॉट बी मोर देन 24 ईयर्स। 30 सितंबर 2022 तक 24 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो कैंडिडेट PWD या SC ST कास्ट के हैं तो उनके लिए यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको और सारी चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पर रिजर्वेशन किन किन स्टूडेंट्स को दिया गया है। 85% सीट्स जो हैं यहाँ पर जो कि यहाँ दिल्ली NCR से पास आउट हैं उनके लिए हैं। बाकी जो 15% सीटें हैं वो आउटसाइड दिल्ली यानी दिल्ली के बाहर के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। इसके बाद जब यहाँ पर नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको बताया गया है यहाँ पर किन इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी सीटें रखी गई हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद जब आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि आपका ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके आधार पर मेरिट निकलेगी, तो उसके आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन यहाँ पर लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। यहाँ पर आपको बताया गया है 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। नो नेगेटिव मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर रॉन्ग आंसर, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एडमिशन टू द DLED कोर्स 2022 will be done on the basis of rank merit in entrance exam। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी जितनी भी रैंक या मेरिट आएगी उसके हिसाब से आपका एडमिशन यहाँ पर लिया जाएगा। इसके बाद आप जब नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको और बाकी डिटेल दी गई हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बताया गया नॉन पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ₹500 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए और 250 जो है रिज़र्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर पार्ट एडमिशन फ़ी 3600 नॉन रिफंडेबल बट एडजस्टेबल ₹1800। यहाँ पर 3600 आपकी एडमिशन फ़ीस रखी गई है जो कि एडजस्टेबल है 1800, बाकी के आपके काट लिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी ऑफ द कोर्स इज़ फर्स्ट ईयर 1800। यहाँ पर फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपकी 1800 है और सेकेंड ईयर की आपकी 1800 है, जो कि आपकी फ़ीस अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हैं तो 1800 आपके काट लिए जाएंगे। इसके बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट जो होना है उसके लिए यहाँ पर सिलेबस आपका दिया गया है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स में से, सोशल साइंस में हिस्ट्री पोल साइंस जियोग्राफी इकोनॉमिक्स के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस में से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बेसिक कंप्यूटर में से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ में से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपके जनरल मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड एटीट्यूड और आपके जो एजुकेशन और टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो 30 आएंगे। तो इसके बाद इंग्लिश और हिंदी में से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे आपके टोटल क्वेश्चन लिए जाएंगे। यहाँ पर टोटल आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जो टेस्ट का लेवल होगा वो 10th तक के लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आएगा। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको कैसे एडमिशन प्रोसेस करना है, मतलब कैसे आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है, इसके बारे में आपको बताया गया। ये सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।